नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे एक्शन में सरकार की। सीएम ने सीआई सुसाइड मामले में सीबीआई जांच को सैद्धांतिक सहमति दी है। तो इसके साथ ही आपको बताएंगे प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट की तेज रफ्तार के बारे में। राज्यसभा रण का बिगुल भी बज चुका है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो साथ ही आपको बताएंगे मॉनसून को लेकर गुड न्यूज के बारे में। लेकिन इन सबसे पहले एक नजर 25 मिनट में 25 खबरों पर। एलएसी पर चीन के साथ चल रही तनातनी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एलएसी पर तनातनी के स्वभाव को कोई सार्वभौमिक राष्ट्र हल्के में नहीं ले सकता। हमारी डिप्लोमेटिक और सैनिक बातचीत जारी है। मोदी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। आतंकवाद के आंकड़े बेहद कम है। उन्होंने ये भी कहा, कश्मीरी भी ये समझ चुके हैं कि उनके बच्चों को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोगों के बीच एक भ्रांति पैदा की गई कि सीएए से लोगों की नागरिकता जाने वाली है। उन्होंने कहा, सीएए में एक भी प्रोविजन नहीं है जिससे किसी की भी नागरिकता जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सभी राज्य सरकारों ने भी इस लड़ाई में केंद्र सरकार का साथ दिया, जिससे पूरी दुनिया की तुलना में हमने कोरोना को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। महाराष्ट्र और गुजरात में 3 जून को संभावित चक्रवात निसर्ग की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी और भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। साथ ही शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अनलॉक 1 के तहत कारोबार और किसानों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर कारोबारी और आत्मनिर्भर किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैबिनेट ने एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी लोन देने का ऐलान किया। वहीं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने एमएसपी को लागत का 1.5 गुना करने की घोषणा की। 7 राज्यों की राज्यसभा की 18 सीटों के लिए अब 19 जून को मतदान हो गया। राज्यसभा की इन 18 सीटों के लिए पहले चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को टाला था। वडोदरा की 3 सीटों के लिए भी 19 जून को वोटिंग होगी। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओंकार लखावत मैदान में हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा, मोदी सरकार के कामों को आमजन तक ले जाया जाएगा। प्रदेश के 25 लाख घरों में पत्रक बांटे जाएंगे। साथ ही पार्टी की तरफ से 6 तरह के आयोजन होंगे। राज्य सरकार ने राजगढ़ थाने के सीआई विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी की। सीएम गहलोत ने सीबीआई सहित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने को सैद्धांतिक सहमति दी। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,90,000 के पार गई है। वहीं अब तक 5,394 लोगों ने जान गंवाई, तो 91,819 मरीजों ने कोरोना को मात दी। एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 के पार है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,100 हुई। पिछले 24 घंटे में 269 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए, तो वहीं अब तक 198 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 5,500 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में पॉजिटिवों का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 36 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,027 हुई, जबकि अब तक 94 लोगों ने इस जानलेवा वायरस के शिकार हुए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर सबसे ज्यादा 67.26% है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। जयपुर में अनलॉक लागू होने के बाद सचिवालय के सभी ऑफिस पूरी स्ट्रेंथ के साथ में खुलेंगे। जारी निर्देशों के मुताबिक 30 जून तक सचिवालय में आमजन के आने पर रोक रहेगी। वहीं दूसरे ऑफिस के कर्मचारियों को जांच के बाद एंट्री दी जाएगी।
लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियां तेज हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर बाकी 31 जिलों में 129 नगरीय निकायों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है। डीजीसीए ने मिशन वंदे भारत के तहत आने वाली फ्लाइट्स को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। विमान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अब बीच वाली सीट छोड़कर यात्रियों की सीटिंग करवाएगी। फिलहाल नया आदेश 3 जून से लागू होगा। अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश हुआ। रिश्वत की रकम का बंटवारा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक कर्मचारी को निलंबित किया है। वहीं 6 कर्मचारी भी संदेह के घेरे में है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने योजना बनाकर होटल में काम कर रहे कुछ लोगों पर जानलेवा हमला किया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। कोटा में टिड्डियों का आतंक जारी है। मध्य प्रदेश से टिड्डियां रामगंज मंडी कस्बे और जुलमी वन क्षेत्र में पहुंची। वहीं टिड्डी दल के पास वापस जिले में आने से क्षेत्र के किसान फसल की सुरक्षा को लेकर खास चिंतित है। जयपुर में एक दुकान की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लगी। घटना झोटवाड़ा इलाके के निवारू रोड की है। घटना की जानकारी के बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अनलॉक 1 के पहले दिन पुष्कर के मुख्य बाजारों में कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिले। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के नहीं आने से बाजारों में सन्नाटा पसरा और दुकानदार बाजारों के साथ में क्रिकेट खेलते दिखे। राजस्थान सरकार की पहल पर दूरदर्शन ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का आगाज किया, जिसके तहत स्कूली बच्चों को घर बैठे शिक्षण सामग्री का प्रसारण किया जाने लगा है। पहली बार टीवी के जरिए पढ़ाई करके बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए। मरुधरा में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी। इस साल मानसून सामान्य रहेगा, साथ ही कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई। तो वहीं 5 जून तक बारिश की संभावना भी है।